आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल से होंगे और दीपावली का त्यौहार ना काफ़ी अच्छे से संपन्न हुआ होगा। साथ ही त्योहारों वाली जो थकान है ना वो भी अब समाप्त हो चुकी होगी, क्योंकि आज मंडे है और जब मंडे वर्किंग डे स्टार्ट हो जाता है ना, तो चाहे थकान हो या ना हो, सब कुछ भूल करके ना वापस से अपनी पुरानी रूटीन को फॉलो करना पड़ता है। तो बस आज जो है हमारे यहाँ भी सभी की छुट्टी समाप्त हो चुकी है। सभी अपने अपने गंतव्य के लिए चले गए हैं। सुबह वाले सारे काम, रसोई के काम और पूजा पाठ ये सब खत्म हो चुके हैं। अब 10:30 बजे के बाद से आज का व्लॉग और घर के जो बाकी के काम है ना वो सब शुरू कर रही हूँ। तो चलिए। तो दीपावली के उपलक्ष्य में पिछले 10-12 दिनों से ना जो भी साफ सफाई और व्यवस्थित करने का काम था ना वो सब समाप्त हुआ। घर काफी अच्छे से व्यवस्थित हो गया, दीपावली का त्योहार भी मन गया। लेकिन इस दीपावली के त्योहार के उपलक्ष्य में जो एक हफ्ते की छुट्टी मिली थी ना, उस एक हफ्ते की छुट्टी ने जो है घर की बैंड बजा दी। मतलब दोबारा से घर को अव्यवस्थित कर दिया। गंदा तो नहीं हुआ है लेकिन चीजें बिखर गई कुछ ज्यादा ही, स्पेशली बच्चों का रूम। और ये कह सकते हैं कि जो 10-15 दिन की साफ सफाई थी ना उस पे ये एक हफ्ते की छुट्टी भारी पड़ गई। तो एक हफ्ते बच्चे घर पे ही थे, और जब बच्चे घर पे रहते हैं ना तो आप उनके रूम को व्यवस्थित नहीं कर सकते हैं। ना तो वो खुद करेंगे और ना हमें करने देते हैं। और कभी डांट डपट के थोड़ा सा कुछ करवा भी दिया ना तो बस वो कुछ देर के लिए ही व्यवस्थित रहता है, इसके बाद फिर उसकी वही जो है दुर्दशा हो जाती है। मतलब इस छुट्टी में बैट और बॉल, साथ ही साथ फुटबॉल, सब कुछ निकल गया और पूरा खेल वेल सब कुछ हुआ। लेकिन चीजें जो थी ना जहाँ से निकाली थी वहां वापस नहीं गई। और ऐसा भी नहीं है कि उन्हें पता नहीं है कि जिस सामान को जहाँ से निकाला है ना यूज करने के बाद उसे वहीं पे रखना है। सब कुछ पता है, लेकिन आजकल के बच्चे ना थोड़ा सा आलसी और लापरवाह हैं। उनके हिसाब से जिन सामानों की उन्हें आवश्यकता है ना वो सब सामने ही दिखनी चाहिए। जब वो उन चीजों को नहीं यूज करेंगे तब फिर वो ना वापस अपनी जगहों पे जाएंगी। तो ये आलसपन और लापरवाही ही तो है। अगर सारे सामान जो भी वो यूज करते हैं उनको वापस से उसी जगह पे रख दें तो सामान भी अपनी जगह पे पहुंच जाएगा और घर भी थोड़ा सा व्यवस्थित रहेगा। लेकिन ये बात ना आजकल के बच्चों को कम समझ में आती है। स्पेशली मुझे तो ऐसा लगता है मेरे ही बच्चों को नहीं समझ में आती। अब पता नहीं सभी के बच्चों का यही हाल है या सिर्फ मेरे बच्चों का। तो बच्चों की शिकायतें करते करते ना बच्चों का रूम भी व्यवस्थित कर दिया है। और त्योहार जाते ही ना त्योहारों ने हमें एक काम जो है दे दिया है, और इस काम से ना अब पूरा 1 महीना हमारा आराम से बीत जाएगा। हम बोर नहीं होंगे, हमें ये नहीं लगेगा कि अब क्या किया जाए, टाइम नहीं बीत रहा है। जानते हैं कौन सा ये काम है? वूलन कपड़ों को निकालने और कॉटन कपड़ों को अंदर रखने का। क्योंकि अब ना धीरे धीरे सर्दियां शुरू हो रही हैं और गर्मी धीरे धीरे जा रही है। तो मौसम के हिसाब से ना रोज जो है कोई ना कोई कपड़े निकालने होंगे और कोई ना कोई कपड़े रखने होंगे। तो ये काम ना पूरा 1 महीने से ज्यादा का ही है, क्योंकि ना तो एक दिन में सर्दी आ जाएगी और ना ही एक दिन में गर्मी एकदम से चली जाएगी। तो ये ना काफी लंबा प्रोसेस है और जिसकी वजह से ना टाइम खूब अच्छे से बीतने वाला है, बोरियत नहीं होगी। तो अभी मैंने भी ना कुछ कपड़े बाहर निकाल लिए हैं, कुछ हल्के उलन सूट्स और स्वेट शर्ट्स बच्चों की अपनी। एक्चुअली मैं सुबह जब 5:30 बजे टहलने के लिए जाती हूँ ना तो उस समय हल्की हल्की ठंड होने लगी है। तो जो ये कॉटन कपड़े हैं ना इन्हें पहन के जाने में थोड़ा सा ठंड महसूस होती है। तो इस वजह से थोड़ा सा हल्का उलन कपड़ा निकाल लिया है। और कुछ सूट्स और कुछ 1-2 स्वेटर थे ना जो अब सबको नहीं पहनने थे, तो वो सब मैंने मेड को दे दिया है। तो वो अपना पहन जाएगी, उसके घर में भी बच्चे वगैरह हैं तो यूज हो जाएगा। कपड़ा रख करके इधर उधर बेकार में फेंकने से अच्छा है कि किसी को दे दिया जाए जो उसका यूज कर लेना, तो ये सबसे अच्छा होता है। वैसे तो अनाथ आश्रम में भी ना हम जिन कपड़ों को यूज नहीं कर रहे हैं डोनेट कर सकते हैं, लेकिन अगर घर में मेड है और वो इंटरेस्टेड है कि वो ले जाएगी कपड़े ना तो उसी को दे देना चाहिए। इधर उधर भटकने से अच्छा है कि घर में आप रहेंगे, वो आएगी और लेकर के चली जाएगी। लेकिन अब जिसके यहाँ मेड ना ले जाती हो, क्योंकि आजकल हर मेड लेके भी नहीं जाती है, तो उस समय में तो दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे समय में फिर अनाथ आश्रम वगैरह ही काम आते हैं।
तो फिलहाल जो चीज़ें हम यूज़ नहीं कर रहे हैं और अगर अभी यूज़ लायक है तो उसे किसी न किसी को ज़रूर दे देना चाहिए, ताकि हर किसी का जो है ना कुछ काम हो सके। राधे राधे। तो अभी ना घर के सारे ही काम समाप्त हो गए हैं और इस समय बज रहे हैं 12:30 और अब चल रही हूँ ना लंच बनाने, क्योंकि लंच बना रहेगा तो अच्छा रहेगा, एक काम ही ख़त्म रहेगा। वैसे तो ज़्यादातर 1 बजे के बाद बनाती हूँ मैं, लेकिन आजकल के कई दिनों से जो है कुकिंग का जो टाइम है वो चेंज कर दिया, थोड़ा सा पहले, आधे घंटे पहले शिफ्ट कर दिया है। तो चलिए देखते हैं कि क्या बनेगा। एक ये भी बहुत बड़ा सरदर्द होता है कि खाने में क्या बनेगा, रात के खाने में क्या बनेगा, फिर सुबह के ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा। बड़ा मुश्किल प्रश्न है। चलिए चलते हैं फिर। तो खाना बनाने से ज़्यादा मुश्किल काम है ये सोचना कि ऐसा खाने में क्या बनाया जाए जिसे ना सभी सदस्य बिना ना नुकुर किए खा लें, स्पेशली बच्चे, क्योंकि बच्चों का ही ना कुछ ज़्यादा ही नाक मुँह सिकुड़ता है खाना देख करके। किसी को ये दाल नहीं खानी होती है, किसी को ये सब्जी नहीं खानी होती है, तो सबकी पसंद नापसंद का ध्यान रखते हुए काफ़ी सोच विचार के बाद ना मेन्यू डिसाइड करना होता है। तो आज का जो मेन्यू है ना दोपहर लंच थाली का, उसमें मिक्स दाल, आलू गोभी की सब्जी, चावल और रोटी, बिल्कुल सिंपल लंच बनेगा। और रोज का खाना जैसे बनता है ना वही बना रही, कुछ स्पेशल नहीं बनने वाला है। तो अभी मिक्स दाल निकाली है, नया पैकेट खोला है। तो मुझे ना जितनी दाल चाहिए थी बनाने के लिए उतनी दाल प्लेट में निकाल ली है और बाकी की जो दाल थी ना वो सब कंटेनर में खाली करके रख दी है। और दाल को ना अभी पहले अच्छे से चेक कर लूँगी और चेक करने के बाद इसे 3 से 4 पानी धुल लूँगी। धुलने के बाद इसे भिगो करके 10-15 मिनट रखूँगी ताकि ये आसानी से पक जाए। दाल चावल धुलने के बाद दाल तो अभी तुरंत पकानी नहीं है, लेकिन चावल मैंने रख दिया है पकने के लिए। तो जब तक दाल भीग रही है और चावल पक रहे हैं ना उतनी देर में मैं सब्जी की सारी तैयारी कर लूँगी। तो अभी सबसे पहले ना गोभी को काट करके इसे थोड़ा सा नमक वाले पानी में भिगो करके रखूँगी ताकि इसमें अगर कुछ कीड़े वगैरह हो ना तो वो निकल जाए। और ठंड वाली सब्जियां आनी तो शुरू हो गई हैं, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं आ रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 20-25 नवंबर के बाद ही ना सब्जियां ज़्यादा अच्छी फ्रेश मिलेंगी। तो अभी ना गोभी को नमक वाले गुनगुने पानी में भिगो करके रख दिया है और अब बाकी की जो सब्जी की तैयारी है ना, आलू गाजर ये सब जो काटने वगैरह का काम है वो भी कर लूँगी। तो अभी ना सब्जी की सारी तैयारी कर ली है, बस इसे छौंकना है, लेकिन उससे पहले दाल रख दूंगी बनने के लिए। तो दाल में हल्दी, नमक, हींग, टमाटर, लहसुन और हरी मिर्च ये सारी चीज़ें डाल करके इसे रख दूंगी पकने के लिए। इसके बाद गरम सरसों के तेल में मेथी, हींग, हरी मिर्च, लहसुन और प्याज का तड़का डाल दिया। साथ ही साथ में जो काटी हुई सब्जियां थी ना उन्हें भी डाल दिया और मध्यम आंच पर इसे हल्का सा पहले भून लिया। भूनने के बाद फिर इसमें हल्दी पाउडर और स्वादानुसार नमक डाल करके इसे ढक करके रख दिया है पकने के लिए। तो अभी जब तक दाल और सब्जी पक रही है ना उतनी देर में मैं ये जो काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजर है इसे ऑर्गेनाइज कर दूंगी। अभी कुछ दिन पहले इसे जो है ऑनलाइन मंगाया है, तो अभी तक यूज़ नहीं किया था, बट आज जो है ना इसे साफ सुथरा करके इसे व्यवस्थित कर दूंगी। उधर कॉर्नर में एक ऑर्गेनाइजर लगाया हुआ था ना, तो एक तो वो थोड़ा सा ख़राब भी हो गया था और साथ ही साथ कॉर्नर में रहने की वजह से ना वहाँ का स्पेस थोड़ा सा ना वो ज़्यादा ले लेता था। लेकिन ये वाला जो ऑर्गेनाइज़र है नहीं, देखिए कितना कम स्पेस इसने लिया है, बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका जो काउंटर टॉप है ना उस पर जो है स्पेस कम हो गया है इसे रखने के बाद। तो बस इसके बाद एक एक करके सारा सामान ना मैंने जो है निकाल करके इस पर रख दिया है। तो अभी ये पूरा ऑर्गेनाइज हो गया है। और इसी तरह के ना छोटे छोटे किचन के कई सारे काम किए और जब तक उन कामों को निपटाए ना उतनी देर में सब्जी भी पक गई।
तब इसमें धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर और हल्का सा लाल मिर्च पाउडर डाल करके इसे हल्का सा भून लिया। तो भूनने के बाद लास्ट में इसमें धनिया डाल दिया था। सब्जी हमारी रेडी है और दाल भी पक गई है, लेकिन अभी उसमें ना सीटी आ रही है। तो जब तक अभी उसका प्रेशर कम होगा उतनी देर में मैंने जो है पराठे भी सेकने शुरू कर दिए। रोटी बनानी थी, लेकिन याद आया कि फ्रिज में ना मेथी के पराठों का आटा रखा हुआ है, कल रात में मैंने बनाया था। तो इसे ना इसी समय बनाना ज़्यादा ज़रूरी था। अगर ना बनाती ना तो फिर शाम तक काफ़ी देर का आटा हो जाता, तो फिर खाने का मन नहीं करता। तो पराठे सेकने के बाद अब समय था कि दाल के लिए तड़का तैयार कर दिया जाए। तो घी में जीरा, लहसुन और लाल मिर्च का तड़का डाल दिया और साथ ही साथ इसमें एक बारीक कटी हुई प्याज डाल दी और सारी चीज़ों को अच्छे से मध्यम आंच पर हल्के सुनहरे रंग का होने तक भून लिया। और भूनने के बाद बस इससे ना दाल में तड़का लगा दिया। और इस दाल में ना मैंने कोई और मसाले वगैरह नहीं डाले हैं, लेकिन आप चाहें तो गरम मसाला वगैरह डाल सकते हैं। तो अभी ना लंच तो रेडी हो गया है, लेकिन लंच करने वाले लोग जो है रेडी नहीं है, मतलब अभी आए नहीं थे। तो जैसे जैसे जो आता गया ना उसे लंच निकाल करके देती गई। तो ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है, सबको लंच कराना भी केवल बनाना ही बड़ी बात नहीं है। और ये रही आज की सिंपल लंच थाली। राधे राधे। तो अभी ना बज गए हैं 3:30 और पूरे जो काम थे ना घर वाले सुबह से शुरू हुए थे 7 बजे से, वो सब अब जा कर के समाप्त हुए हैं। और वैसे तो अभी छोटा छोटा बहुत सारा काम है, स्पेशली कपड़ों वाला काम तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी जो कपड़े निकाले हैं ना तो इन्हें भी रखने की थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी कबर्ड में। और ये जो मिक्स वाला सीज़न होता है ना तो गर्मी पूरी तरह से गई रहती है और ना ही पूरी तरह से ठंडी आई रहती है। तो इस सीज़न में ना दोनों ही कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है, गर्मी वाले भी और जो हल्की सर्दी वाले भी हैं उनकी। तो इसलिए ना इस समय ये समस्या बड़ी विकराल हो जाती है कि कौन से कपड़े निकाले जाएं, कौन से कपड़े अंदर रखे जाएं। तो अभी फ़िलहाल 1 महीना, ये जो पूरा नवंबर है ना, ये इसी में जाने वाला है। चलिए आज का जो व्लॉग है ना यही पर एंड करते हैं। व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।